जहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक है, फिल्म बनाने वाले ने कोशिश की है अक्कासी तकलीफ की करने की, जो उस वक़्त 1990 में कश्मीर में हुई। अब उसने कश्मीर के एक ख़ास तबके के साथ जो हुआ है उसको अपनी फिल्म में हाईलाइट किया है। ये सच बात है कि उस कम्युनिटी के साथ भी ज़्यादती होगी, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी ज़्यादती हो गई जो यहाँ थी। इसलिए चाहिए कि एक फिल्म साज ने अगर एक ही कम्युनिटी का बोला है, हमें कोशिश करनी चाहिए बाकी फिल्म साज भी है वो दोनों कम्युनिटियों का दिखाए। क्यों, सफ़र तो दोनों कम्युनिटी ने किया है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं सब कम्युनिटियों ने सफ़र नहीं किया। क्यों, देव पीपल हैव सफ़र्ड एज कश्मीरीज, दे हैव नॉट सफ़र्ड एज मुस्लिम्स और हिंदूज। सो टू से दैट एज दे one community has suffered because they were belonging to X religion, and other community did not suffer because they were belonging to Y community is not a fact. The fact is, आप देखेंगे अगर 1 लाख लोग मरा तो वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से मरा ना। उसी वहाँ ये भी हकीकत होगी कि 400 या 300 या 500 दूसरी कम्युनिटी, लेकिन मरे तो कश्मीरी दोनों। चाहे पंडित मरा वो भी कश्मीरी मरा, चाहे मुसलमान मरा वो भी कश्मीरी मरा, मरा तो कश्मीरी। मेरे लिए तो ये दुख की बात है कि हमारा कश्मीरी भाई मरा। दिक्कतें कश्मीरी भाई को आई। बाकी फिल्म साज वो बनाते हैं जो उनको बिकता है, जिस पे वो अपनी फिल्म बेचेंगे, जिससे उनको बॉक्स ऑफिस में बड़ी डिमांड आ जाए। लेकिन इंसानी मसला है कि इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं साहब उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है। अगर किसी को लगता है कि नहीं साहब एक कम्युनिटी को ही हाईलाइट किया गया है दूसरी कम्युनिटी को नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे कश्मीर की तकालीफ को देखिए। आज जो मरते हैं, आज जो अभी आपने देखा बच्ची मरी परसों अभी 12वीं क्लास में, उसके सपने नहीं थे, वो भी तो मरी। वी कंडेम एवरी। और किसने मारा? क्या कोई पार से आया? ये तो कश्मीरी को ही मारा है ना। अब इसमें कहाँ आया पंडित और मुसलमान की बात? कश्मीरी को मारा है। वी कंडेम इट दैट ऑल्सो टुडे। हम कहाँ करें? 1,13,00,000 के करीब बजट पास किया गया है, जिसमें से 71,000 करोड़ तो खाली सैलरी अकाउंट पे है। 41-42 करोड़ रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। मेरे ख्याल में जितनी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की उस हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि पिछले साल अगर 1,08,000 करोड़ दिया, आज रिवाइज में वो कम करके 1,02,000 करोड़ पे लाना पड़ा, क्योंकि खर्चा ही नहीं करते हैं यहाँ अफसर, खर्चा ही नहीं करते हैं। जब खर्चा नहीं करते हैं तो फिर रखने की। मैं तो फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियाँ नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें।
لیکن ہماری جب تک نیشنل کانفرنس ہے ہم اس شیر کشمیر کے سپاہی ہیں، ورکر ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا شیر کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد، ہم اس بات پہ قائم ہیں اور اس جموں کشمیر کو ہم دوبارہ قائم دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمر صاحب، الیکشن کمشنر کہا ہے کہ 6 مئی تک حد بندی کمیشن کا عمل مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیر میں یعنی کہ اسٹیٹ ہوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں؟ دیکھنا مجھے نہیں پتا، الیکشن کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوگا، سیاسی پارٹیوں کا فیصلہ ہوتا ہے الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا، الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ کرنے دیجیے، اس کے بعد ہم اپنا کر لیں گے۔ صاحب یہ بتائیے 2019 کے بعد پہلی بار ایسی ریلی دیکھنے کو ملی، کیونکہ ہم بھی 4-5 سال سے ابھی ہے یہاں پہ، لیکن پہلی بار ایسی ریلی دیکھنے کو ملی، کیا کہاں پہ آپ نیشنل کانفرنس کو پا رہے ہو؟ نیشنل کانفرنس ابھی آپ دیکھیے نا، میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ پھر خامخواہ میرے ورکروں کو تنگ کرنا شروع کریں گے۔ ہم اپنی جگہ قائم ہیں، ہم یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں، جموں کشمیر کے حقوق دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اپنا تال میل جو ہے اس کو بنائے رکھنے میں ہم پوری جو ہے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ عمر صاحب پہلے جے پی نڈا صاحب یہاں پہ آئے، جناب یہ سوال پی ایچ ڈی کا ہے، آپ پی ایچ ڈی کے لیڈروں سے پوچھیں۔ عمر صاحب پہلے جے پی نڈا آئے، کل امت شاہ جی آ رہے ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر آ رہے ہیں، تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک پولیٹیکل کیمپین ہو سکتی ہے، انتخابات شاید جلدی عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ مبارک ہے نا، آنا چاہیے ان کو، یہاں آ کے عام لوگوں سے سنیں تو شاید اصلیت کا ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا۔ سیاسی ماحول تو گرمایا جا رہا ہے، کس مقصد سے گرمایا جا رہا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ اب ہمیں تو جیسے میں نے کہا، ہماری ذمہ داری تو صرف نیشنل کانفرنس تک ہے۔ میری کوشش اور میرے ساتھیوں کی کوشش یہی رہے گی کہ ہم جماعت کو مضبوط کریں۔ باقی وزیر اعظم صاحب یہاں آ کے کیا کہیں گے، کیا کریں گے، یا امت شاہ صاحب کیا کریں گے، اس پہ ہم نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شکریہ۔